संध्या के समय अर्थात गोधूली वेला में क्या क्या नहीं करना चाहिए। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत्। संध्या के समय शास्त्रों में 4 चीज़ों के लिए वर्जित किया गया है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ये काम आहारम भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुनाम विषय भोग में नहीं डूबना चाहिए, निद्राम सोना नहीं चाहिए, और स्वाध्यायात विशेषतः विशेष करके बच्चों को पढ़ाई नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के समय। और यदि ऐसा कोई करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। आहारम जायते व्याधि, भोजन करने से शरीर जो है तो रोगों का घर बन जाता है संध्या के समय। और मैथुनम दुष्ट संतति ही, जो स्त्री संध्या के समय गर्भ धारण करती हैं उनके गर्भ से साक्षात दुष्ट और आतंकवादियों का ही जन्म होता है। जैसे एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन इत्यादि कर रहे थे। सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर के रति याचना की। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, ये साघोर तमा वेला, ये शाम का समय है और भगवान देवाधिदेव महादेव अपने गणों के साथ इस त्रैलोक्य में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल में अधिक फलदायी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जो भी स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। पर देवी दिति ने जब नहीं माना तो कश्यप जी ने मनोरथ पूर्ण किया और देवी दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे महादैत्य गर्भ में प्रविष्ट हुए पधारे और उनका 100 वर्षों बाद जन्म हुआ। 100 वर्षों तक देवी दिति ने अपने गर्भ से जन्म ही नहीं दिया। जब देवता सब जलने लगे उनके तेज से, तब जाकर के ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना किए कि प्रभु आप ही कृपा करो। तब ब्रह्मा भगवान नारायण ने कृपा किया और देवी दिति ने दोनों बालकों को जन्म दिया और दोनों बालकों को भगवान नारायण ने स्वयं मारा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने बाराह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान बन करके आए। इसलिए कथा बहुत बड़ी है, परंतु जो ऐसा करता है संध्या के समय उसके घर में दुष्ट संतान ही जन्म लेता है। आगे बताया गया, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, जो संध्या के समय सोता है उसके घर में आई हुई लक्ष्मी जो है वह भी चली जाती है। घर में जो है घर जो है व्याधि का घर बन जाता है, बीमारियां कोई ना कोई क्लेश बना ही रहेगा। इसलिए संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए। और स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्, बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के समय, क्योंकि सूर्यास्त के समय पढ़ाई करने से जो हमको याद रहता है वह भी भूल जाता है। इसलिए उस समय सुंदर भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, इसी में सब फल है। पूजा पाठ करने का सबसे उत्तम समय है संध्या का, इसलिए सूर्यास्त के समय पूजा पाठ का फल 2 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। जय श्री राधे।